काम 26/9/2000 में आया था यहाँ पे। पाकिस्तान से इंडिया आने का रीजन क्या था और इंडिया आके कहाँ पे रुके? पहले छोटे अंकल आए थे, 83 में आए थे। फिर उसके बाद 90 में अंकल आए थे, बड़े अंकल। फिर वो भी सेटअप होते गए। फिर दादी भी यहाँ पे ही थी, तो दादी बोलते बच्चे सब साथ में रहे, तो उसकी वजह से एक एक जन करके आया। तीसरा अंकल मेरा 98 में आया था, फिर मैं 2000 में आया। एक एक करके आते गए। वहाँ पे थोड़ा फ्रीडम भी नहीं है। आप जैसे आपका रात को हाईवे पे जाना हो तो आपकी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये बिल जैसे अभी जो लागू हुआ है, नोटिफिकेशन आया है, सबको वजह से हम बहुत खुश है। सब यहाँ पे जल्दी से जल्दी हो जाए। हम जो 9 जन बाकी है इधर अभी अच्छा फैमिली में। हम 1990 में आए थे, तो उसके लिए थोड़ा काम वजह से उठाने के डर की वजह से आए थे। 1990 में आए थे यहाँ से। फिर उधर भारत में आके हम खुशी मिली, वहाँ यहाँ भाई हम सेफ्टी है, इसके लिए यहाँ आए थे। अभी जब आए हैं, उसके बाद 2006 में हमारे को सिटीजनशिप मिली। उसके बाद में हम खुशी मिली। वैसे यहाँ बाकी जो 9 लोग बाकी है, अभी और से ज्यादा खुशी है। भाई इसी लोगों को भी मिल जावे तो बड़ी खुशी, बहुत अच्छी बात है। ये तो इससे मिलेगी तो खुशी की बात है। ये तो भाई मार खुशी की बात है। इसमें मार मिल जाए तो अभी से जो लागू हुआ है, ये तो अच्छी बात है। सबको सिटीजनशिप मिलना चाहिए, वो तो खुशी की बात है। भाई हम भारतीय हो गए तो एक तरफ से हो गए, अभी भारतीय होंगे तो भारतीय ही बोला जाएगा। अभी वीजा अभी तक जिसकी नहीं हुई है वो तो अभी तक पाकिस्तानी बोला जाता है। वो भारत में भी आए तो वो भारतीय अभी नहीं बोला जाता। इसकी बात है, खुशी की बात है। ये तो बार खुशी का माल है। ये जो सीए आपने कानून आया, अच्छी बात है। देख ले, पिछली सदी में सबसे करुण और बड़ी घटना 14 अगस्त 1947 में देश की विभाजन की हुई। उस समय आज का अफगानिस्तान का प्रदेश, आज का पाकिस्तान का प्रदेश, आज का बांग्लादेश का प्रदेश, वो अखंड भारत के स्वरूप में पूरे भारतवर्ष कहलाता था। अचानक एक हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और दो तरफ से एक विभाजन की रेखा खींची गई। तो कराची से लेके जम्मू कश्मीर की सरहद तक और इस तरफ कलकत्ता से आगे, पश्चिम बंगाल से आगे पूरी बांग्लादेश, वो दोनों धर्म के आधार पर इस देश में विभाजन हुआ। ये सत्य हकीकत है। अब रातों रात जो लकीर खींची गई, तब भारतवर्ष में चिंता उस समय की थी कि हमारे लोग जो वहां पर है, क्योंकि धर्म के आधार पे वो दोनों मुस्लिम देश बने थे, तो हमारे लोग जो थे, हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, पारसी थे, जैन थे, ईसाई थे, वो हमारे लोग वहां रह गए। तब उस समय सरकार ने चिंता तो की थी कि इन लोगों का भविष्य में, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि इन लोगों का भारत सरकार ख्याल रखे। अब जब विभाजन हुआ तब हमारा वहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन कुल मिला के 24% लोग हम वहां थे। लेकिन वहां इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। उन दोनों इस्लाम स्टेट कहलाता थे, लेकिन इस्लाम स्टेट कहलाते थे वहां जो लघुमती है, यानी कि हिंदू है, सिख है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई, उन लोगों पर अत्याचार शुरू हुआ। आज देखे जाए तो दोनों जगह पर हम 1-2% बचे हैं। तो उन लोगों का वहां रहना, उसके बाद वहां से अपने पहने हुए कपड़े के साथ चला आना, छोड़ देना, संपत्ति छोड़ देना, मिलकत छोड़ देना, पूरा जीवन की जो आमदनी वो छोड़ के चले आए। अब यहां आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में है, तो उनका भविष्य क्या? तो उनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा कदम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी ने उठाया है कि यहां इस तरह का जो भी लोग आए हैं, वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो नए कानून बना है, उस कानून के तहत
सबको नागरिकता दी जाएगी। ये बहुत बड़ी घटना थी। वो यूकी 15 अगस्त 1947 में कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। काफी सालों से 77 सालों से ये लोग नागरिकत्व के लिए, भारत के नागरिक तो है ही यही, क्योंकि बंटवारे के समय तो भारत ही था। अब बातें ऐसी बताई जाए कि मुस्लिम भी जोड़ो, तो बंटवारा तो धर्म के नाम पर हुआ, वहां तो मुस्लिम राष्ट्र है। अगर उन लोगों को जोड़ा जाए तो वो तो पूरा भारत में आ जाएगा अभी। तो ऐसा हो सकता नहीं। जो किया है सचमुच में भारत में पहली बार 77 साल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई शाह के नेतृत्व में ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। उसकी वजह से करोड़ों लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी और भारत में अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। देखिए, सबसे ज्यादा विभाजन की जो पीड़ा है वो सिंधी समाज ने सही है। जब सिंध प्रदेश के लोग 14 अगस्त 1947 के बाद वहां थे, एक के बाद एक आ रहे थे, उनके पहले भी, विभाजन के पहले भी लोग आए, तो जो लोग जहां आए वहां रह पड़े। जब 15 अगस्त 1947 के पहले जो लोग, कोई इंदौर गए, कोई दिल्ली गए, कोई कच्छ में गए, यानी पूरे भारतवर्ष में चले गए। सूरत में भी जो आए थे उसको रामनगर, यहां रांदेर के बगल में जो रामनगर है सिंधी समाज का, उस समय भी हजारों लोग आए थे वहां, तब से ये रह रहे हैं। अब उनके जो रिश्तेदार है वो वहां रह गए हैं, एक के बाद आ रहे हैं। तो आज पूरे रामनगर में सिंधी समाज ने विभाजन की पीड़ा सही है। वो तो जो विभाजन की पीड़ा सहन करते उनको ही पता चलता है कि कैसी पीड़ा होती है। आज उनको नागरिकत्व देने की जो बात है, सिटीजन देने की जो बात है, वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, मानवता की बात है। भारत का नागरिक है ये है, और तो कोई है नहीं। भारत में जन्म हुआ है इनका। अगर भारत में जन्म हुआ, आपने, कांग्रेस ने विभाजन करवा दिया, तो वो लोग भारत का तो है ही है। तो उनको नागरिकत्व देने के आज कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये विरोध का काम कर रहे हैं। फिर भी आज रामनगर में सिंधी समाज के जो बैठे हैं हमारे साथ, अछड़ा परिवार के लोग, अब 9 लोग बैठे हैं। उनका कागज भी आप देख सकते हो कि उन्होंने एप्लीकेशन की है ऑनलाइन। अब एप्लीकेशन की है ऑनलाइन, तो उनको उनका जो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो अपलोड करना है, वो अब करेंगे। लेकिन अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और अमित भाई शाह साहब को दिल से देंगे हम, क्योंकि उनकी वजह से जो कानून आया है, वो कानून के तहत इनको अभी तुरंत नागरिकत्व मिल जाएगा। पूरा परिवार ये 23 साल से रह रहा है, 24 साल से, 2000 में लोग आए, लेकिन आज दिन तक उनको नागरिकत्व नहीं मिला। वो भी हकीकत है, अब मिलेगा। आनंद है, उल्लास है, पूरे खुशी का माहौल रामनगर में आज देखने को मिलता है।